तो अब हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, AUB भी कहते हैं। हम बात करेंगे AUB की किसके अंदर, एक नॉन प्रेग्नेंट रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। तो इसके लिए एक निमोनिक होता है पाम कोइन। इसमें जो पाम वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। P से हो गया पोलिप, A से हो गया एडिनोमायोसिस, L से होगा लियोमायोमा या जिसे फाइब्रोइड्स भी कहते हैं, और मैलिग्नेंसी हो गई। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है फाइब्रोइड। तो सबसे पहले हम फाइब्रोइड ही पढ़ते हैं। यूट्राइन फाइब्रोइड को हम और क्या कहते हैं, लियोमायोमा भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, यूट्रस की 3 लेयर होती है, बीच वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम। मायो का मतलब हो गया स्मूथ मसल, तो लियोमायोमा होता है बेनाइन ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल ऑफ मायोमेट्रियम। ये मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर होता है, ऑब्स्टेटिक ट्यूमर नहीं है, गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर है मोस्ट कॉमन। देखो फाइब्रोइड्स आर इन लव विद एस्ट्रोजन, जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एस्ट्रोजन के लव में होती है, उसी तरीके से फाइब्रोइड्स आर लव इन एस्ट्रोजन। जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा उतना ज़्यादा फाइब्रोइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट प्री मेनोपॉजल वुमेन between the age 20 to 40 years old. These fibroids grow rapidly during pregnancy and shrink with menopause. ठीक है। अब बात करते हैं फाइब्रोइड के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो सब म्यूकोसल होता है, सब सेरोसल होता है, इंट्राम्यूरल होता है और पेडिकुलेटेड फाइब्रोइड होते हैं। फाइब्रोइड ग्रुप में भी डेवलप हो सकते हैं और सॉलिटरी भी डेवलप हो सकते हैं। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कौन सी होती है, मेट्रोरेजिया होती है, एंड दिस कैन लीड टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सिम्टम के अंदर देयर कैन बी एब्डोमिनल पेन, देयर कैन बी फीलिंग ऑफ फुलनेस। इसके अलावा जो सब म्यूकोसल और इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड है, दे आर हाईली एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी एंड मिसकैरिएज, सब म्यूकोसल एंड इंट्राम्यूरल। इन प्रेगनेंसी फाइब्रोइड कैन कोज फीटल मेल एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है, मेल प्रेजेंटेशन तो सुना था। प्री टर्म लेबर एंड पोस्टपार्टम हेमरेज। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें दिखता है वोल्ड पैटर्न ऑफ स्मूथ मसल बंडल्स। हम बात कर लेते हैं फाइब्रोइड की कॉम्प्लिकेशंस की बात। तो सबसे पहले आता है रेड डीजनरेशन। ये जो रेड डीजनरेशन होता है ये हमें देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के अंदर। ये एक एसेप्टिक कंडीशन होती है। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, अक्यूट पेन इन एब्डोमेन रेस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ फाइब्रोइड। इसके अलावा ये जो बीमारी है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है रेड डीजनरेशन, ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाती है। एंड पेन कैन बी मैनेज्ड विद बेड रेस्ट एंड एनसेट्स। और कॉम्प्लिकेशन होती है, एक होता है कैलकेरियस कॉम्प्लिकेशन या कह दो कैलकेरियस डीजनरेशन। इसके अंदर क्या होता है, इट गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ वॉम्ब स्टोन ऑफ ग्रेवयार्ड सराउंडिंग द फाइब्रोइड। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज़ यूजुअली सीन इन ओल्ड पेशेंट्स विद लॉन्ग स्टैंडिंग फाइब्रोइड्स। वो प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है रेड डीजनरेशन, और कैलकेरियस किस में देखने को मिलता है, ओल्ड पेशेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग फाइब्रोइड्स के साथ। अब बात करते हैं हाईलाइन सिस्टिक और फेटी डीजनरेशन की। तो इट अकर्स इन द सेंट्रल एरिया ऑफ फाइब्रोइड एंड हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता इसका। फाइब्रोइड के मैनेजमेंट की बात करें तो मायोमेक्टमी होता है, हिस्टेरेक्टोमी होता है, और एक प्रोसीजर होता है जिसे कहते हैं हम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये पढ़ा हमने लियोमायोमा। अब बात करते हैं लियोमायोसार्कोमा। मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है स्मूथ मसल
ऑफ मायोमेट्रियम। अब तुम बोलोगे लियोमायोमा जो होता है वो प्रोग्रेस कर जाता है लियोसार्कोमा में, तो ऐसा नहीं है, ये अपने आप डेवलप हो सकता है। और ये इन कॉन्ट्रास्ट पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में डेवलप होता है, जबकि लियोमायोमा जो होता है वो रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमन के अंदर होता है, जहाँ पे एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। सिम्टम्स क्या है? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, और डायग्नोसिस के लिए आपको करना होता है यूएसजी और बायोप्सी। दिस इज़ ऑल।